हेलो प्यारे बच्चों। तो कैसे हो आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 8वीं का आपका इंग्लिश का जो सब्जेक्ट है बच्चों, इसी के सिलेबस के बारे में। और ये सिलेबस आपके नए सेशन 2026-27 के लिए रहेगा। जी हाँ बच्चों। और इस वीडियो में न सिर्फ हम आपको इंग्लिश का सिलेबस बताएंगे, बल्कि सिलेबस के साथ साथ आपके 2026-27 के इस नए सेशन के लिए आपकी जो ग्रामर है, ठीक है ना, इंग्लिश की ग्रामर, इसके ऐसे कौन कौन से टॉपिक्स होंगे बच्चों जिससे कि एग्जाम में जो क्वेश्चन है ना उसके आने के हाई चांसेस होंगे। ठीक है ना, तो वो टॉपिक्स भी आपको बताएंगे। ओवरऑल आप ये मान लीजिए कि पूरे साल भर आपको क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या बदल गया है आपके इस नए सेशन के लिए, सब बताएंगे। ठीक है ना, बस आपको करना क्या है, वीडियो को बिल्कुल एंड तक देख लीजिए बच्चों। ठीक है, कोई भी क्वेरी क्वेश्चन डाउट हो तो ये रही मेरी इंस्टाग्राम की आईडी, आप मुझे फॉलो कर सकते हो। और डिस्क्रिप्शन में क्लास 8वीं का आपका जो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है ये मैंने दिया हुआ है, जहाँ पे नोट्स पीडीएफ अपडेट आपको मिलते रहेंगे इंपॉर्टेंट, तो उनको ज्वाइन कर लेना। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लेना, ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो आप उसको देख सको। ठीक है, तो चलो बच्चों शुरू करते हैं बिना देरी करते हुए। देखो, आपके नए सेशन के लिए आपकी 8वीं की जो इंग्लिश की किताब है, अब उसका नाम है पूर्वी। जी हाँ बच्चों, आपकी नई किताब का क्या नाम है, पूर्वी। चलो बच्चों किताब निकालो और उसका जो इंडेक्स है, ठीक है, जिसे आप कंटेंट्स भी कह सकते हैं, जिसमें आपके चैप्टर पॉइंट्स वगैरह दे रखी हैं, ये निकाल लीजिए। निकाल लिया आपने, वेरी गुड। अब इसके अंदर देखो, कुल मिलाकर ना आपकी यहाँ पे 5 यूनिट दे रखी है, यूनिट 1 2 3 4 एंड 5, ये यूनिट्स दे रखी हैं। अब किस यूनिट से कौन सा चैप्टर पढ़ना है, कौन सी पोएम पढ़नी है, वो सारी चीजें समझो। तो देखो बच्चों, हमारी जो सबसे पहली यूनिट है विट एंड विजडम, तो इसके अंदर टोटल हमारे 3 टॉपिक हैं। 3 टॉपिक इन द सेंस कि चैप्टर पोएम मिला के टोटल 3 है, जिसमें सबसे पहले है बच्चों द विट दैट वॉन हर्ट्स। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये वाली पढ़नी है। सेकंड है अ कॉन्क्रीट एग्जाम्पल, तो ये आपको पढ़ना है। उसके बाद विजडम पेव्स द वे, ये थर्ड आपको पढ़ना है। ठीक है, तो यूनिट 1 के अंदर आपको तीनों ही पढ़ने हैं। उसके बाद आ जाते हैं बच्चों अगली यूनिट पे, वैल्यू एंड डिस्पोजिशन। तो इसमें हमारा जो सबसे पहला पॉइंट है, यानी कि सबसे पहली वाली है, जिसका नाम है बच्चों अ टेल ऑफ अ वैल्यूअर। ठीक है ना, ये आपको पढ़ना है पूरा का पूरा। सेकंड जो रहेगा बच्चों समबडीज मदर, ये पढ़ना है। और थर्ड है आपका वर्गीस कुरियन, आई टू हैड अ ड्रीम, इस तरीके से। ठीक है, तो अभी तक आपने समझा कि इन 2 यूनिट से आपको क्या क्या पढ़ना है। आ गया समझ में बच्चों। चलो आगे आ जाओ। अब बात करते हैं अगली यूनिट की, जिसका नाम है, यहाँ पे आप देखेंगे मिस्ट्री एंड मैजिक। तो इसके अंदर हमारा सबसे पहला जो दे रखा है वो है द केस ऑफ द फिफ्थ वर्ड। ठीक है, ये पढ़ना है। द मैजिक ब्रश ऑफ ड्रीम्स, ये हमारा सेकंड हो जाएगा। थर्ड है स्पेक्टुकुलर्स वंडर्स, ये आपको पढ़ना है। ठीक है, टोटल हमारे ये 3 हो गए। अब बात करते हैं फोर्थ इन्वायरमेंट, जो हमारी फोर्थ यूनिट है। इसके अंदर हमें सबसे पहले पढ़ना है बच्चों द चैरिटी। सेकंड रहेगा हमारा हार्वेस्ट हम, एंड थर्ड रहेगा बच्चों वेटिंग फॉर द रेन। ठीक है ना, इस तरीके से। और अब आता है सबसे आखिर में हमारा साइंस एंड क्यूरियोसिटी, जैसा कि आपकी साइंस की बुक का नाम भी है। ओके, तो इसमें सबसे पहला है बच्चों यहाँ पे फीदर्ड फ्रेंड। सेकंड जो है वो है मैग्नीफाइंग ग्लासेस, एंड जो थर्ड है वो है बीवा चौधरी। ठीक है, एक मिनट आपको ना थोड़ा बड़ा करके दिखाते हैं। देखो, आप देखो सबसे पहले मिस्ट्री एंड मैजिक में हमारे ये तीनों पॉइंट हैं, ये तीनों पढ़ने हैं। इन्वायरमेंट के अंदर ये तीनों हैं, ये तीनों ही पढ़ने हैं। साइंस एंड क्यूरियोसिटी में ये तीनों ने दे रखे हैं, ये तीनों ही आपको पढ़ने हैं। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो यूनिट 1 के 3, यूनिट 2 के 3, यूनिट 3 के 4 के 5 के, ओवरऑल पूरी किताब ही आपको पढ़नी है। ठीक है ना, नए सेशन के लिए। अब हम बात करते हैं बच्चों अपने अगले टॉपिक की, और अगला टॉपिक है बच्चों हमारा ग्रामेटिकल पार्ट का। ठीक है, कि ग्रामर क्या क्या रहने वाली है। ग्रामर के बाद आपको ये भी बताएंगे कि आपके राइटिंग के क्या क्या टॉपिक है, तो ध्यान से सुनते चलिए। तो ग्रामर में सबसे पहले आपके रहेंगे बच्चों, पॉइंट नंबर 1 में लिख देता हूं यहाँ पे, नाउन और नाउन्स एंड सिनोनिमस। सेकंड आपका जो टॉपिक है वो रहेंगे ऑल टाइप्स ऑफ टेंस, जितने भी आपके टेंसेस होते हैं। ठीक है ना, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर सब। थर्ड जो है वो वर्ब्स एंड सफिक्स रहेंगे।
फोर्थ जो है वो एडजेक्टिव रहने वाले हैं। फिफ्थ में साउंड वर्ड्स एंड कंपाउंड वर्ड्स रहेंगे, साउंड वर्ड्स एंड कंपाउंड वर्ड्स। फिफ्थ हो गया। सिक्स के अंदर हमारे मॉडल्स होंगे। सेवंथ के अंदर प्रीपोजिशंस एंड एट के अंदर आपके कंजक्शंस। ठीक है, इतना ही नहीं, आठवें के बाद नौवां जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा बच्चों यहाँ पे पंक्चुअल मार्क्स। ठीक है, उसके बाद जो हमारा 10वां टॉपिक है वो है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। 11वां टॉपिक होगा होमोनिमस एंड बायोनोमियल्स। एंड 12th टॉपिक होगा हमारा एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। 13th टॉपिक होगा आइडियम्स एंड अच्छे वर्ड्स। एंड फिर आता है हमारा 14th टॉपिक। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो ग्रामर के अंदर टोटल आपके 14 से लेकर के 15 टॉपिक आने वाले हैं। लेकिन आप चिंता मत करो, हम आपको हर एक टॉपिक की अलग अलग से कई वीडियोस प्रोवाइड करवा देंगे, जिससे कि आपको सारी की सारी चीज़ें अच्छे से समझ आ जाएंगी। इतना ही नहीं बच्चों, जितने भी आपकी ये चैप्टर जो आप यहाँ पे देख रहे हो ना, जो भी आपके चैप्टर्स हैं, जो भी आपकी पोएम्स हैं, ठीक है ना, हम आपको हर एक चैप्टर के, हर एक पोएम के पहले तो एक्सप्लेनेशन करवाएंगे अच्छे से। ठीक है, क्या है उसके अंदर लाइन टू लाइन समझाएंगे। इसके अलावा हम आपको सभी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाएंगे, हम आपको एमसीक्यूज भी करवाएंगे। यहाँ तक कि हम आपके लिए बहुत सारे सैंपल पेपर भी लाएंगे, कम से कम 5 से भी ज़्यादा सैंपल पेपर। तो चिंता मत करो बच्चों, अच्छी तैयारी आपकी करवाई जाएगी और ग्रामर के सारे टॉपिक तो करवाई देंगे। अब बारी आती है बच्चों राइटिंग के टॉपिक की। तो राइटिंग के टॉपिक में सबसे पहला जो टॉपिक है वो होगा नोटिस का, सेकेंड आर्टिकल एंड थर्ड रहेगा रिपोर्ट राइटिंग। ठीक है, उसके बाद फिर हमारा डायरी राइटिंग टॉपिक नंबर 4। फिफ्थ में हमारा लेटर राइटिंग फॉर्मल और लेटर राइटिंग इनफॉर्मल। ठीक है, तो टोटल हमारे कितने 6 टॉपिक हो गए। 7वां टॉपिक होगा स्लोगन का, 8वां होगा नैरेटिव और 9वां टॉपिक होगा पैराग्राफ राइटिंग का। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आप देख सकते हैं, राइटिंग स्किल्स में हमारा नोटिस राइटिंग सबसे पहला टॉपिक है। रिपोर्ट के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे टॉपिक दे रखा है, जैसे कि योर स्कूल रिसेंटली होस्टेड द जर्नल साइंस एग्जीबिशन, राइट ए रिपोर्ट, इसके बारे में। नोटिस है तो जैसे कि ग्रेड 6 एंड 8 के लिए आपको इनॉग्रेशन करवाना है तो उसके लिए कुछ आपको नोटिस देना है। आर्टिकल राइटिंग हो गया, डायरी एंट्री कैसे लिखने, जैसे राइट डायरी एंट्री ऑफ अ डे यू हेल्प समवन इन नीड, है ना, किसी की आपने मदद की तो उस पर डायरी एंट्री लिखो। ऐसे ही हमारा लेटर राइटिंग का टॉपिक हो गया, जिसमें फॉर्मल लेटर हो गए, ठीक है, फिर इनफॉर्मल लेटर हो गए। इसके अलावा एक और टॉपिक यहाँ पे आप देखेंगे तो स्लोगन राइटिंग का टॉपिक है, नैरेटिव एसेस हो गया, ठीक है, राइटिंग डायलॉग हो गए, राइटिंग डिस्क्रिप्टिव पैसेज यानी कि पैराग्राफ राइटिंग। इसके अलावा यहाँ पे आपका इमेजिनेटिव डिस्क्रिप्टिव ऐसे राइटिंग हो गया। तो ये सब दे रखा है। ठीक है, तो ये आपके टॉपिक हैं। अब आप कहोगे सर ये राइटिंग के इतने सारे जो टॉपिक दे रखे हम करेंगे कैसे। तो राइटिंग के जितने भी आपके ये 8-9 टॉपिक हैं ना बच्चों, हम आपको हर एक टॉपिक के अलग अलग से कम 1 से 2 वीडियो, जी हाँ बच्चों, 8-9 टॉपिक है ना, तो 8-9 की जगह आप मान के चलो 15 से 20 वीडियो हम आपको सिर्फ और सिर्फ आपके राइटिंग की प्रोवाइड करवाएंगे, जिससे कि आपकी राइटिंग की भी अच्छी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, तो चिंता मत करो बच्चों, हम इस नए सेशन में आपके साथ बने रहेंगे, पूरे साल भर अच्छे से आपको पढ़ाएंगे, सारी चीज़ें सिखाएंगे। ठीक है, तो हमारा सिलेबस पूरा हो गया। अब आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और हाँ, यहाँ पर आई बटन के अंदर 8वीं क्लास के आपके ना ऑल सब्जेक्ट का जो सिलेबस है वो यहाँ पे मैंने लगा दिया है प्लेलिस्ट में, तो आप उसको चेक कर लेना। कोई भी क्वेश्चन डाउट हो तो ये मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है, आप मुझे फॉलो करके पूछ सकते हो। ठीक है, बाकी आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेना। चलो बच्चों, मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, अगली वीडियो में किसी नए सिलेबस की वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।